जीएनएम एक ऐसा कोर्स होता है जो भारी भरकम बच्चे भरते हैं और अच्छा खासा जॉब करियर का इसमें ऑप्शन भी होता है, अच्छी खासी रिस्पेक्टफुल जॉब, अच्छी खासी सैलरी, और इसमें कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सिलेबस से लेकर हर एक चीज। तो सबसे पहले जान लो जीएनएम कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लो 12 पास होना कम से कम जरूरी है, ठीक है। इसके लिए अब आती है बारी, कम से कम 40 से 45 मार्क्स होना चाहिए। जैसे होता है ना, बहुत लोग के मन में चलता है कि सर क्या परसेंटेज भी मैटर करता है क्या? तो इसमें कोई परसेंटेज मैटर नहीं करता है, बस तुम पास हो जाओ 12, ठीक है। यहां तक हो गया। उम्र तुम्हारी 17 से 35 साल तक के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 17 से नीचे रहेगा तो नहीं भर पाओगे, 35 पार कर गए हो तो नहीं भर पाओगे, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है, यानी आप एकदम अच्छे स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब क्या ऐसे फायदे हैं आगे बताता हूं मैं, ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा नॉलेज लेकर के आया हूं। कोर्स की अवधि क्या है, ध्यान से समझो। इसकी अवधि कुल 3 साल की होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। और इंटर्नशिप यानी क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कितने समय का होता है, 6 महीने का होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3.5 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। 3 साल आपका कोर्स हो गया, ठीक है। फिर 6 महीना जो हो गया, 6 महीना 5 महीना जो भी मान लो, वो जो आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है वो हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एकदम डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। फीस कितनी लगती है इसकी? फीस कितनी? अगर सरकारी कॉलेजेस आपको मिल गया, अब सरकारी कॉलेज डायरेक्ट तो मिलता नहीं है, जाहिर सी बात है आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया तो टॉप के अच्छे खासे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं और वहां पे फीस कम लगता है। जैसे कि आपकी शुरुआती 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 30,000 भी, और हाईएस्ट जाकर के 50,000 तक भी टच कर सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आती है बारी कि प्राइवेट में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे होता है ना कि सर मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहता, डायरेक्ट मेरा 12 पास हो गए हो। जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि सर मैं डायरेक्ट 12 पास होने के बाद कोई ड्रॉप नहीं लेना चाहता, कोई तैयारी नहीं करना चाहता, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही है। तो मेरी बहन मेरे भैया, आप तब आपकी लगभग प्रति वर्ष यानी सालाना आपको लगभग 50,000 से लेकर के 2.5 लाख तक देना पड़ सकता है। समझ आई मेरी बातें? अच्छी खासी यहां पे आपको पैसे भरने पड़ेंगे प्राइवेट में। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप 12th पास हुए हो, अभी जस्ट पेपर दिए हो, तो एक बार 2 बार जरूर ट्राई करो। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। कम से कम एक बार तो ट्राई करो ही, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? पूरे कोर्स की अगर बात करूं कि टोटल पैसा आपका कितना पड़ जाएगा, कितना खर्च लग जाएगा, तो देखिए अगर आपको सरकारी मिल गया है तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा नहीं लगना है। 3 साल का अगर आप मान लो 20,000 भी दे रहे हो तो 2 तिहाई 6 यानी 60,000 रुपए, और खाना पीना ले लो तो 1.5 लाख रुपए में कंप्लीट, 1 से 1.5 लाख में कंप्लीट, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेटली है तो देखिए वो ज्यादा जा सकता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की बात करें, सैलरी कितनी मिलती है इसमें, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है तो ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में अगर आप छोटे अस्पताल में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप छोटे स्तर से काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 10,000 से 20,000 तक सैलरी जा सकती है, ठीक है। अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो 20,000 से 35,000 जा सकती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस के बाद यानी अनुभव के बाद वो सीधे कन्वर्ट हो सकती है आपका 40 से 70,000 प्लस यानी लाख रुपए तक भी जा सकती है सैलरी। ये आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा पे डिपेंड करता है मेरे बहन मेरे भाई, ठीक है। अगर आप विदेश में फॉरेन में अगर जाके जॉब करते हो तो 1 लाख प्लस 100% रहेगा। समझ आई मेरी बातें? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? जॉब के ऑप्शंस की अगर बात करें तो जॉब के ऑप्शन बहुत होते हैं। जीएनएम करने के बाद हॉस्पिटल में आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, ठीक है। क्लिनिक में जॉब कर सकते हो, नर्सिंग होम कर सकते हो, नर्सिंग होम में जॉब मिल सकती है आपको। आईसीयू हो गया, इमरजेंसी हो गया, आईसीयू इमरजेंसी हो गया, मैटरनिटी सेंटर हो गया, एनजीओ हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एम्स हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी, ऐसे जगहों पे भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वहां पे भी आपको मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह के नर्सिंग हो गया, आपका जीएनएम हो गया, या फिर पैरामेडिकल से कोई भी चीज करते हो, वहां पे ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मुद्दा क्या है ना कि अगर आपको सही राय कोई नहीं देगा तो केवल और केवल आपको नीट दिखाई देगा, और नीट नहीं निकाल पाओगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे कि अरे अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बायोलॉजी लेके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा अगर इच्छा है नीट की तैयारी करने का तो नीट की तैयारी करो। नीट की तैयारी के साथ साथ जो नीट की तैयारी कर रहे हो उसके वजह से ये सारी चीज अपने आप तैयार होते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। इसलिए नीट का अगर फॉर्म भर रही हो मेरे बहन मेरे भाई तो साथ में इन सबका भी फॉर्म भरो। समझ आई मेरी बातें? हाँ, आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, नीट की तैयारी करके आगे जाना है, इस तरह से करना है, बिना नीट की तैयारी के मैं नहीं कर पाऊंगा, तब जाकर के करिए। लेकिन याद रखिए बैकअप प्लान हमेशा बनाकर रखिए। एक चींटी भी चलती है आगे ना तो पीछे रास्ते छोड़ जाती है वापस आने के लिए। समझ आई मेरी बातें? रास्ते का मतलब समझ रहे हो? एक लिक्विड, केमिकल लिक्विड। उसी तरह से आपको एक बैकअप प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। ए नहीं तो ए करो, यानी एक में ना हो तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास कई ऑप्शंस खुले हों। इसलिए इन सारी चीजों को मैं बता रहा हूं ताकि आप एकदम अच्छे से सतर्क हो जाओ, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे और जल्दी जॉब भी मिल जाता है, ठीक है।
अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो कह रहा है कि जीएनएम के बाद आप इन पोस्ट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, जॉब के ऑप्शन ध्यान से समझ लीजिए। जीएनएम के बाद आप, जैसे कि अभी मैं कुछ पहले बताया ना, वही चीज यहां फिर लिखा हुआ है। स्टाफ नर्स हो गया, होम नर्स हो गया, आईसीयू नर्स हो गया, समझ रहे हो, मिडवाइफ हो गया। ठीक है, मिडवाइफ का मतलब डिलीवरी स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, उस टाइप का हो गया। बहुत सारी चीजें मिलती है इसमें, इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे अगर बढ़ूं तो सिलेबस क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको मेरे बहन मेरे भैया ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा और सेकेंड ईयर में इन सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। समझ आए मेरी बातें? सेकेंड ईयर में इन सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। सबसे बड़ी बात कि स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, थर्ड ईयर में आपको इन सारी चीजों की जानकारी लेनी पड़ेगी। थर्ड ईयर में आपको इन सारी चीजों की जानकारी लेनी पड़ेगी। बाकी उसके बाद बता दिया, इंटर्नशिप यानी हॉस्पिटल में जाकर के आपको जो 6 महीना ट्रेनिंग लेना पड़ता है वो ए है। समझ रहे हो, एज ए नर्स के तौर पे ही आप कर सकते हो। यहां तक समझ आ गया। जीएनएम कोर्स में थ्योरी के साथ साथ याद रखिएगा प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाई जाती है। ये सब बेसिक चीजें याद रखिएगा, पूरा एकदम डिटेल में आप इसे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एकदम अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर आगे की ओर बढ़े, जैसे होता ना, जब इतनी सारी बातें आप जान जाते हो तो एक सवाल मन में जरूर चलता होगा कि सर एक्चुअली में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझ लो। एडमिशन कैसे ले? ठीक है, जीएनएम के कोर्स के लिए एडमिशन लेने का सबसे आसान प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले आपको 12 पास होना पड़ेगा। 12 पास होने के बाद कॉलेज में जाकर के फॉर्म भरो। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करो, अच्छे कॉलेजेस की जानकारी लो। समझ रहे हो, कई सारे कॉलेज देखो, कई सारे कॉलेजेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, और कई सारे कॉलेजेस क्या होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। कई सारे कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन लेते हैं। तो जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनको भी आप अपने अंदर पूरी तरह से सेलेक्ट करके रखो कि हाँ, इसकी तैयारी करके मुझे वहां पे जाना है। इसीलिए इसके ऊपर आप जाके रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, कुछ कॉलेज, जैसे मैंने बताया ना, कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद आपको एडमिशन लेते हैं। जैसे आप सीयूटी के बारे में सुने हो ना, सीयूटी का फॉर्म भर के भी बहुत लोग जाते हैं। सीईटी हो गया, या फिर अपना खुद का वो एग्जाम लेते हैं बहुत सारे कॉलेजेस। ठीक है, अब आती है बारी कि कुछ कॉलेजेस मेरिट या डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कॉलेजेस जो होते हैं, जो आप 12th क्लास में परसेंटेज पाए हो उसके आधार पे, मेरिट के आधार पे, लेकिन मेरिट वाला सिस्टम अब धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे अगर बढ़े, ठीक है, कुछ फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट लगेंगे, जरूरी दस्तावेज जो होते हैं उसको आप दोगे। फिर उसके बाद फीस जमा करोगे, जो भी उसका फीस लगेगा, एडमिशन फीस। फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पे मेरी बात ध्यान से समझ लो। जैसे यहां पे खास बात लिखा है कि सही समय पर आवेदन करें, अच्छे कॉलेज में सीट पक्की करें। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी मेरा दोस्त जा रहा है वहां पे या मेरी सहेली जा रही है वहां पे, हाँ ये पास में है यहीं पे कर लेते, नहीं, थोड़ा बहुत कष्ट भी करना पड़ता है। अच्छे कॉलेजेस में जाओगे तो करियर सेटल हो जाता है, इसलिए अच्छे कॉलेजेस के चक्कर में रहना। ठीक है, जीएनएम के फायदे क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया ना अभी शुरू में वीडियो के ही, कि जॉब जल्दी मिलने का ऑप्शन होता है। जीएनएम में क्या होता है, जॉब जल्दी मिलती है। जॉब क्या होती है भैया, जल्दी मिल जाती है। कम खर्च में मेडिकल फील्ड में आप एंट्री ले सकते हो, कम फीस में। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा फीस नहीं। अगर आप 1.5 लाख 2 लाख में अगर आपके पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझ आई मेरी बातें? विदेश जाने का मौका मिल जाता है, समाज में सम्मान, जैसे बोला ना मैंने शुरू में ही कि रिस्पेक्टफुल जॉब होता है, रिस्पेक्टफुल जॉब होता है बच्चा। यहां तक क्लियर हुआ? ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। जहां भी आप एडमिशन ले, याद रखिएगा को कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब कहां से मान्यता प्राप्त होना चाहिए? आईएनसी से, जिसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, कम से कम यहां से अप्रूव्ड होना चाहिए। आप जाके उसके साइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी वहां पे ऐसी व्यवस्था हो जहां पे प्रैक्टिकल जहां कराया जा रहा हो। आप किसी से जो पहले से पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा संपर्क करके आप एडमिशन के पहले जाके पता लगा सकते हो कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, प्रैक्टिकल अच्छे से होता है या केवल फॉर्मेलिटीज तो नहीं हो रही है। इस तरह की चीजें आप जुड़ी हुई कॉलेज से जुड़ी हुई बातें पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हॉस्पिटल से जुड़ा कॉलेज, ठीक है, जैसे अगर आप बीएचयू में जाकर के अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पता है ना, बीएचयू हॉस्पिटल भी है, बीएचयू में कॉलेज भी है। समझ रहे हो ना? तो उस तरह से अगर जुड़ा हुआ कॉलेजेस होता तो और अच्छा है, बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। उसके बाद अगर आप कुछ और कोर्स करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है,
समझ रहे हो। कुछ स्पेशलिस्ट कोर्स भी होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। जैसा बीएससी नर्सिंग, अगर आप इसको पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा, आप जाकर के वीडियो वाले सेक्शन में जाके या फिर सर्च करोगे बीएससी नर्सिंग बाय विजय सर, तो आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो, और एकदम डिटेल में आपको वहां पे बीएससी नर्सिंग के बारे में पता चल जाएगा कि बीएससी नर्सिंग किस तरह से किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 12th के बाद आपको एक और रास्ता मैंने दिखा दिया। देखिए, मैंने अभी तक आपको पैरामेडिकल के बारे में बता चुका है, उसमें से अगर आप कुछ करना चाहे, आपका मन अगर लगे तो कर सकते हैं। जैसे पैरामेडिकल में, जैसे आप देखते होंगे हॉस्पिटल में जाते होंगे तो अचानक जब डॉक्टर लिखता है कि जाइए सीटी स्कैन करा के आइए, एक्सरे करा के आइए, एमआरआई करा के आइए, तो क्या होता है, उसके पैरामेडिकल के अंतर्गत ही होता है। समझ रहे हो, वहां भी अच्छे खासे जॉब के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, कम समय में कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के बारे में एकदम प्रॉपरली बताया है। बी फार्मा और डी फार्मा कैसे किया जाता है, क्या होता है, कौन कर सकता है, कितने साल का कोर्स होता है, क्या क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ बताया है। समझ रहे हो। और आज के इस वीडियो में मैंने क्या बता दिया, जीएनएम क्या होता है, जीएनएम कौन कर सकता है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।